We will be studying polynomials today. So what are polynomials? Let's see. There are different types of polynomial according to number of terms. Terms के according polynomials होते हैं. कौन-कौन से होते हैं? Let me explain now. When there is zero term means कोई term है ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा? Zero polynomial. कोई term ही नहीं है, simple एक constant है zero, तो वो क्या हो जाएगा? Zero polynomial. Terms कैसी मानी जाएंगी? जिसमें एक वेरिएबल भी हो, लाइक दिस ओवर हियर, जिसमें एक्स स्क्वायर क्या है? एक वेरिएबल. ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या है? एक वेरिएबल. तो ऐसे वेरिएबल वाली टर्म्स. अब माइक म्यूट कर दो बेटा, रिपीट मत कर. नाउ नेक्स्ट, व्हेन आई मेक एक्स की पावर को क्या कर दिया? जीरो. एक्सपोनेंट में एनीथिंग रेज्ड टू द पावर जीरो इज 1. एनीथिंग रेज्ड टू द पावर जीरो इज 1. वो कांस्टेंट हो जाएगा 1. जब भी कोई ऐसी कांस्टेंट होगी 1 2 3 4 5 एनी इंटीजर 1 -1 -2 -3 1 2 कांस्टेंट लिखा है लाइक 1 2 3 4 कुछ भी ऐसा लिखा है, तो वो कहलाएगा नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल. वो क्या कहलाएगा? नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल. तो लिखा है तो जीरो इज अ जीरो पॉलिनोमियल. जीरो क्या है? जीरो पॉलिनोमियल. सेकंड पॉइंट पे आते हैं. इसके अगर एक टर्म है कोई भी, लाइक x 2x x स्क्वायर x क्यूब 3x, कोई भी एक टर्म, तो वो होगा मोनोनोमियल. 2 टर्म्स हैं वो कहलाएगा बायोनोमियल. 3 टर्म्स है तो वो कहलाएगा ट्राइनोमियल, और 3 से ज्यादा है तो वो पॉलिनोमियल सिंपल बोलते हैं उसको हम. ये सब भी पॉलिनोमियल ही होती हैं. नेक्स्ट, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स बाय इट्स डिग्री. अब डिग्री क्या होती है वो देख लेते हैं. जो हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है, लेट्स से दिस वन, ax स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां लिखा है ग्रीन वाला, उसके ब्लू वाला उसके नीचे देख चेक करो क्या है. डिग्री इज 2. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx. x की पावर कितनी है? 2. जो मैक्सिमम पावर होगी किसी वेरिएबल की वो क्या कहलाएगी? उसकी डिग्री. जो भी मैक्सिमम पावर होगी दैट विल बी नोन एज इट्स डिग्री. तो यहाँ पे कांस्टेंट डिग्री क्या है? 0. a की पावर x की पावर 0 इज 1, तो कांस्टेंट क्या बच गया? ax था. ax रेज़्ड टू पावर 0. 0 रख दिया x की पावर की जगह तो इट बिकम्स 1, तो इट बिकम्स a. a क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल. 5 भी क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल. अगर 0 होता तो क्या होता? 0 पॉलिनोमियल. नेक्स्ट, लीनियर डिग्री. लीनियर इक्वेशंस बनती है पॉलिनोमियल से ही. ये कैसी इक्वेशन है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल सिंपल. जब a की वेरिएबल हो, इसमें वेरिएबल भी कितने हैं? एक. कौन सा वेरिएबल है? सिर्फ x. तो ये कैसी है? ये लीनियर है. क्यों? इसकी डिग्री क्या है? 1. x की मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पे? 1. ये तुमने 8th क्लास में भी पढ़ा है. x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1. और डिग्री भी इसकी क्या मानी जाएगी? 1. When the degree of polynomial is 1, then it is a linear polynomial. Means that is a linear expression or equation. जब उसकी डिग्री हो जाएगी 2, when the degree of a polynomial is, maximum degree of polynomial is 2, या फिर maximum power of a variable is 2, तो क्या हो जाएगा? वो quadratic expression और equation. उसे quadratic polynomial बोलेंगे या quadratic expression या equation, कुछ भी बोल सकते हैं. तो ये वाली क्या कहेंगे हम? quadratic. टर्म्स कितनी भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, एक ही टर्म लिखी होती ना, ax raised to the power 2, तब भी ये quadratic ही होता. ठीक है. नेक्स्ट, क्यूबिक. जब मैक्सिमम डिग्री विल बी इन क्यूब. जब मैक्सिमम डिग्री इज 3 एंड वेरिएबल इज इन क्यूबिकल फॉर्म, देन इट विल बी अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. और जब डिग्री हो जाती है 4, व्हेन डिग्री, मैक्सिमम डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल बिकम्स 4, इट बिकम्स बाय क्वाड्रेटिक. वो क्या बन जाता है? बाय क्वाड्रेटिक. ये हो जाएगी बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये 5 की 5 तुम्हें याद होनी चाहिए for 9th as well as 10th point of view. First, if you want to write it also, you can write it. Constant बुक में भी है, मैं बुक में भी मार्क करवा दूंगा अभी. ठीक है, लेट्स मूव. ग्राफ पे लीनियर इक्वेशन जो होगी वो अगर ऐसे कट करे, ग्राफ को कट ही नहीं करी एक्स एक्सिस पे, तो क्या है? वो एक ऐसी इक्वेशन जिसका x वेरिएबल है ही नहीं, x की वैल्यूज है ही नहीं है. तो ये क्या होगा? y equals to 4. y equals to any constant, कुछ भी हो सकता है constant.
जितनी बार वो x पे कट कर रही है मतलब उसके उतने रूट्स या उतने जीरोस हैं। जीरोस क्या होते हैं? वो वैल्यू जिससे एक फंक्शन या पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन या इक्वेशन कुछ भी जीरो हो जाए वो उसका जीरोस कहलाती है, वो उसका रूट्स या जीरोस कुछ भी कह सकते हो, जीरोस कहलाती है। तो जितनी बार ये एक्स एक्सिस पे ग्राफ टच करेगा उतने इसके जीरोस उतने उसके रूट्स होंगे। एक बार टच किया लीनियर है, दो बार टच किया और पैराबोलिक शेप है, इसे शेप को कहते हैं पैराबोलिक शेप, जो यू टाइप शेप है। दो बार टच किया मतलब दो जीरोस हैं, दो जीरोस का मतलब डिग्री भी कितनी है? 2। डिग्री 2 है तो कौन सी इक्वेशन होगी? क्वाड्रेटिक। तीन बार ग्राफ ने टच किया तो क्यूबिक फंक्शन, क्योंकि 3 डिग्री हो गई तो ये कैसा हो गई? क्यूबिक इक्वेशन। 4 बार टच किया तो बाय क्वाड्रेटिक, 5 बार किया तो क्विंटिक। क्विंटिक तुम्हारे उसमें अलजेब्रा बेसिकली क्या होता है, जैसे अभी सोनाली ने बोला था, जब हम छोटे छोटे पार्ट्स को ज्वाइन कर देते हैं तो उस चीज को अलजेब्रा कहते हैं। अलजेब्रा एक अरेबिक वर्ड से बना है वर्ड, वो वर्ड क्या था? अलजेबर। अलजेबर का मीनिंग होता है रीयूनियन ऑफ ब्रोकन पार्ट्स। अगर हम छोटे छोटे ब्रोकन पार्ट्स को यूनाइट करते हैं तो वो क्या बन जाता है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन। पॉलिनोमियल इज आल्सो अ पार्ट ऑफ अलजेब्रा, ठीक है, तो उसी का ही पार्ट है, तो इसलिए पॉलिनोमियल भी ऐसे ही है। ऐसे उसको हम कह सकते हैं कि स्मॉल पार्ट को मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के साथ अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? अलजेब्रा। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन अलजेब्रा क्या होगी? x इक्वल्स टू 1, ये कैसी है? लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट ये देखो, एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है इसको पढ़ते हैं। जब किसी एक्सप्रेशन में हम इक्वालिटी साइन मतलब इक्वल टू का साइन लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? इक्वेशन। जैसे एक्सप्रेशन इज विदाउट इक्वालिटी, एक्सप्रेशन में इक्वालिटी नहीं होती है। कैन बी सॉल्व ओनली व्हेन वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इज गिवन, लाइक इसमें है 5x + 3, इसमें इसकी कब वैल्यू निकलेगी? जब x की वैल्यू मैं आपको बताऊंगा x इक्वल्स टू 2, तो यू कैन से 2 × 5 = 10, 10 + 3 13, सर आंसर विल बी 13। अगर मैं कहूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस लीनियर एक्सप्रेशन तो कहेगा सर निकालूं कैसे? 5x + 3 को सॉल्व कैसे करूं फर्दर? हो ही नहीं सकता है। इक्वेशन में क्या होता है? इक्वेशन में इक्वालिटी साइन लग जाता है। ये एक्सप्रेशन था, इसमें इक्वल्स टू 2 कर दिया, इक्वल्स टू साइन लगा दिया, ये क्या है? इक्वालिटी साइन। जैसे ही किसी एक्सप्रेशन में इक्वालिटी साइन लगता है वो क्या बन जाता है? इक्वेशन, और इससे सॉल्व किया जा सकता है। कैसे कर सकता हूँ? 5x = 3 को दूसरी साइड ले जाऊंगा, यही हम 3 को दूसरी साइड ले जाऊंगा, लास्ट ईयर पढ़ाए, तो हो जाएगा 5x = -3 and x = -1/3। नेक्स्ट, ये डिफरेंस है आपकी इक्वेशन और एक्सप्रेशन में। टर्म पहले तो देख लेते हैं। कोएफिशिएंट होता है जो वेरिएबल के साथ अटैच होता है। वेरिएबल लाइक x, दिस विल बी योर कांस्टेंट। ये सिंगल वेरिएबल इक्वेशन है। कैसा वेरिएबल है? इसमें एक ही वेरिएबल है, सिर्फ x, तो सिंगल वेरिएबल इक्वेशन है। अब एक वेरिएबल को क्या कहते हैं हम? टर्म। एक वेरिएबल को क्या कहते हैं? टर्म। वेरिएबल के साथ चाहे कोएफिशिएंट कोई भी लगाओ, इसको क्या कहते हैं? टर्म। ऐसी दो टर्म जब मिलती हैं तो दो या दो से ज्यादा टर्म मिलती है तो बनता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन लग जाता है तो बन जाता है इक्वेशन। क्लियर है? नेक्स्ट, अब ये अलग अलग पॉलिनोमियल्स भी इसे कह सकते हो। 5x² एक ही टर्म है तो मोनोनोमियल, दो टर्म्स है बायनोमियल, तीन टर्म्स है ट्राइनोमियल, तीन से ज्यादा है तो इट इज अ पॉलिनोमियल इटसेल्फ। ये कितनी कैसी इक्वेशन है? दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। ये क्वाड्रेटिक है क्यों? इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है? 2। मैक्सिमम डिग्री ओवर हियर इज x² इज 2, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। और यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, वन इज x and another one is y. There are two variables, one is x and another one is y. So this is quadratic equation with two variables. ठीक है, this is coefficient, ये y का coefficient है, x² का coefficient क्या है? 5, y का coefficient क्या है? 2, और 9 is a coefficient of xy. 9 किसका है? xy. y का अकेला या x का अकेला नहीं है, xy दोनों का है। and 4 is a constant, ये एक constant टर्म है। लीनियर इक्वेशन, पावर ये हमने डिस्कस कर लिया है। पावर क्या होगा? 1, तो डिग्री भी 1 होगी तो वो क्या होगी? लीनियर इक्वेशन। पावर या डिग्री 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक। पावर और डिग्री 3 होगी तो क्यूबिक, और मोर देन दैट अगर कितनी n हो जाए, 1xn, n कुछ भी हो सकता है, वो सब क्या होती हैं? पॉलिनोमियल्स। यहाँ तक समझ आ रहा है सबको? When there is just one term, टर्म क्या होता है उसको देखते हैं। ये आपके सिंपल फॉर्म गिवन है इक्वेशन।
3x plus 5 equals to 20. This is a equation. अब जो वेरिएबल होता है वो क्या होता है, लाइक x, y, z, a, b, c अगर लिखा हो तो वो भी वेरिएबल कराएगा नंबर्स के साथ। उस वेरिएबल के साथ जो भी डिजिट अटैच होगी, न्यूमेरिकल डिजिट, इंटीजर या होल नंबर, वो क्या कहलाएगा, एनी रियल नंबर अटैच टू x will be considered as its coefficient. रियल और अनरियल भी, मतलब इरेशनल नंबर भी होगा तो भी वो यही कहलाएगा, ठीक है, कोफिशिएंट ही कहलाएगा। एनीथिंग अटैच्ड टू x will be its coefficient. सिंपल इज दिस। नेक्स्ट, इस एक वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, टर्म। इस एक चीज को हम बोलते हैं टर्म। ऐसी दो टर्म जब ऐड हो जाती हैं उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में जब हम इक्वल्स टू साइन लगा देंगे, दिस इज एक्सप्रेशन 3x plus 5, उसमें हम जैसे ही इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे तो वो बन जाती है इक्वेशन। उससे किसी के इक्वेट कर देना, तो हमने इसको किसके इक्वेट कर दिया, 20 के, तो ये क्या बन गया, इक्वेशन। ये आपका बेसिक है 7th 8th क्लास का। नेक्स्ट, फिर हमने लास्ट ईयर ही पढ़ा था मोनोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल टाइप ऑफ इक्वेशंस। तो जब सिंगल टर्म ऑफ एक्सप्रेशन होता है तो वो क्या होता है, मोनोनोमियल। दो टर्म होती हैं तो क्या होता है, बायनोमियल। तीन टर्म होती है तो ट्राइनोमियल, ठीक है। और तीन से ज्यादा सबको हम पॉलिनोमियल कहते हैं, फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब पॉलिनोमियल्स हमेशा किसी फंक्शंस के इक्वल होता है, ध्यान रखना, बस जब बना हुआ अलजेब्रिक ही कहलाएगा। जब किसी भी इक्वेशन की मैक्सिमम डिग्री जो होती है वो 2 होती है। यहाँ पे वेरिएबल्स गिवन है, दो वेरिएबल्स हैं x एंड y, और पावर मैक्सिमम क्या है, 2। किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी जा रही है, 2। तो 2 जब किसी की पावर होती है तो वो क्या होता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है वो, बेसिकली क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये वाला। तो क्वाड्रेटिक है, और कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, 2। x और y आर 2 वेरिएबल्स ओवर हियर, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विद 2 वेरिएबल्स होगा। This will be a quadratic expression with 2 variables. मोनोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल सिर्फ टर्म्स से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, सिर्फ टर्म्स। और लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक ये रिलेटेड है डिग्री से, उस वो इक्वेशन कैसी है या वो एक्सप्रेशन कैसा है, उसमें कितनी टर्म है, उसके लिए हम मोनोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल यूज कर सकते हैं। बट वो कैसी इक्वेशन है, वो लीनियर इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है, वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ये टर्म्स। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, इज लाइक दिस फॉर्म। इसमें देखो ये सिंगल वेरिएबल है, 1 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन है, तो इसमें एक ही वेरिएबल है, दैट इज x, और पावर कितनी है, 1। टर्म्स कितनी है, 2। 3 टर्म्स इसमें यूज है, 1 2 3, ठीक है। क्वाड्रेटिक में नेक्स्ट पावर कितनी है, 2, देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक। नीचे पावर कितनी है, मैक्सिमम 3, देयरफॉर इट इज क्यूबिक। और यहाँ पे पावर कितनी है, n मतलब कुछ भी पावर क्यों ना हो, वो सब पॉलिनोमियल्स ही होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल क्या होगा, जब उसमें एक ही वेरिएबल लाइक x या सब में y हो या सब में x हो, ठीक है। अगर 2 वेरिएबल्स होंगे तो x y, तो इट विल बी हैविंग 2 वेरिएबल्स। इसी को यूज करके हमें कोफिशिएंट, वेरिएबल, ये सब मैंने डिफाइन कर दिया है। पॉलिनोमियल्स किसके इक्वेट होती है, एक फंक्शनल फॉर्म में होती है, लाइक दिस, px इज अ फंक्शन एंड दिस इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। कैसा फंक्शन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। px इक्वल्स टू इक्वालिटी साइन है और 2x² + 5x - 3, तो एक ऐसा फंक्शन है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, क्योंकि मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2। इसमें जो तुम्हें याद करने वाली चीज है ये है, wait, showing it to you. Each term of a polynomial has a coefficient. हर एक टर्म का क्या होता है कि कोफिशिएंट। इस वाले इसको देखते हैं, ये एक हमने पॉलिनोमियल ले लिया है। कैसा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक, क्योंकि मैक्सिमम डिग्री क्या है, 3, तो दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर मैं पूछूं कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे, -1, क्योंकि माइनस साइन सिर्फ लिखा है, तो दैट इज -1। कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, +4, +4। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 7,
और दिस इज अ कांस्टेंट, ये कैसा है, एक कांस्टेंट। अब इसमें पूछा है, मार्क कर लोगे यहाँ से एंड तक। The coefficient of x cube is -1. The coefficient of x square is 4. The coefficient of x is 7 and -2 is the coefficient of x0. x raised to power 0. x raised to power 0 will be 1. ये क्या है, कांस्टेंट भी से कहते हैं, या फिर कह सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x raised to power 0, मतलब 1 का कोएफिशिएंट है, तो वो ऑफ कोर्स एक कांस्टेंट है। अब ट्रू इज आल्सो अ पॉलिनोमियल, ये 2 क्या होगा, अगर मैं लिखूं सिर्फ 2, तो सिर्फ 2 भी क्या है, एक पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल है वो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट, जो भी मैंने बताया था। और अगर मैं कहूं कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 इज कॉल्ड 0 पॉलिनोमियल, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 कैसा होगा, ऑटोमेटिकली 0 पॉलिनोमियल ही होगा। 0, द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। इसकी 0 डिग्री क्या होगी, कांस्टेंट है 9, तो मतलब x की पावर 0, जो यहाँ पे स्टेट किया था, यहाँ स्टेट किया था ऊपर, x की पावर। तो हमने सबसे पहले पढ़ा है क्या, इक्वेशंस होती हैं कितने टाइप की, एक होती है पॉलिनोमियल कैसी होंगी, जब x, लाइक कोई इक्वेशन है ax प्लस b, ठीक है, x की पावर यहाँ पे क्या है 1, अगर x की पावर 1, इसे बोलते हैं कोएफिशिएंट, this will be your variable and this is a constant। इसे इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ 6x plus 5, this is coefficient, coefficient किसका है, x का, this is variable and this is constant, ठीक है। यहाँ पे डिग्री इसकी क्या कहलाएगी, जो इसकी पावर होगी, x की पावर क्या है 1, तो ये इसकी क्या कहलाएगी, डिग्री, ये क्या कहलाएगी, डिग्री। ओके, अगर सिर्फ कहीं लिखा है 2, तो ये 2 क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 2 कैसा है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कहीं लिखा है 0, तो 0 क्या है, 0 पॉलिनोमियल। 0 कैसा होगा, 0 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक टर्म, इक्वेशंस को कहते हैं, कंटिन्यूअस टर्म्स यूजिंग राइटिंग कंटिन्यूअस टर्म्स, राइटिंग इन बिटवीन मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। अगेन ये कैसी है, यहाँ पे 1 डिग्री है तो कैसे हो जाएगा, लीनियर। अगर a की डिग्री है तो कैसी पॉलिनोमियल होगी, लीनियर पॉलिनोमियल। और वेरिएबल कैसा है, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है x। अगर ये होता है 6x plus 5y, तो इसकी भी डिग्री क्या है 1, तो ये भी क्या होगी, लीनियर बट विद 2 वेरिएबल्स। ये भी लीनियर है बट विद 2 वेरिएबल्स, ये लीनियर है विद 1 वेरिएबल। ठीक है, ये विद 2 वेरिएबल्स हैं, क्योंकि यहाँ पे x और y 2 वेरिएबल्स हो गए। टर्म कितनी यहाँ पे 2, तो बायनोमियल भी है, बायनोमियल, लीनियर, पॉलिनोमियल, यू कैन से 2 टर्म्स है बायनोमियल, लेकिन सिंपल हम इसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। कोई जरूरत नहीं है बायनोमियल ट्राइनोमियल की, वो सिर्फ टर्म्स के लिए यूज होंगी। नेक्स्ट, अगर लिखा है 6x² plus 5x plus 3, 6x² plus 5x plus 3, इसमें डिग्री इज दिस, और डिग्री कितनी है 2। If the degree of equation, the maximum degree of equation is 2, it is binomial. Oh, sorry, it is quadratic. It is quadratic. और यहाँ पे भी वेरिएबल कितना है, एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, that is x।